नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कह दी है। बड़ी बात क्या कही है? नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी को जब उनकी पिक्चर आई उसके बाद लोगों ने जानना शुरू किया। उससे पहले उनको दुनिया या देश नहीं जानता था। अभी हम दिल्ली में मोदी से बातचीत करते हैं। इस बयान में मोदी जी की कितनी सच्चाई है? क्या नाम है आपका? मोतीलाल। मोतीलाल जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से मोदी जी ने गांधी जी के बारे में बड़ी बात कही है, हाथ हुए आप इससे? नहीं हुए? देखिए, मैंने वो न्यूज नहीं पढ़ी है और इसके बारे में मेरे को पता भी नहीं है, लेकिन गांधी जी जो है जब से आजादी हमारी हुई है वो तब से ही हमारे बीच में वो रहे थे। अहिंसा से कभी भी आजादी नहीं मिलती। ये गलत है कि उन्होंने आजादी दिलाई। ये मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि अहिंसा से कभी भी आजादी नहीं मिलता। लेकिन दिलाई तो है उन्होंने, योगदान तो रहा नहीं, योगदान रहा है, लेकिन आजादी उन्होंने नहीं दिलाई, ना ही नेहरू ने दिलाई है आजादी। आप ये नहीं मानते कि गांधी जी का आजादी में योगदान था? जैसे हम लोग कहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोग कहते हैं कि गांधी की वजह से हमारा देश आजाद हुआ। नहीं, आप उस बात को नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। गांधी की वजह से हमारा देश जो है वो आजाद नहीं हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? ये आजादी जो हमें मिली है, ये मिली है सुभाष चंद्र बोस और तुम्हारे जो जितने भी हमारे हिंसावादी थे नेता, उनकी वजह से। अहिंसा से कभी भी किसी भी देश को आज तक ना तो आजादी मिली है और ना ही मिलेगी। लेकिन जो पूरा देश तो ये मानता है कि गांधी की वजह से देश आजाद हुआ है। गांधी जी के बारे में अभी लोगों को इतना पता नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं है गांधी जी के बारे में। अगर जिस दिन पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि गांधी जी को ये जो नोटों के ऊपर जो उनका नाम आया हुआ है, फोटो आया हुआ है, ये भी खत्म हो जाए। आप राष्ट्रपिता मानते हैं गांधी जी को? नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। आरएसएस से जुड़े हुए हैं आप? नहीं। राष्ट्रपिता क्यों नहीं मानते आप गांधी जी को? वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनकी वजह से हमें आजादी नहीं मिली है। वो अहिंसावादी थे, अहिंसावादी कभी भी आजादी नहीं दिला सकता। लेकिन राष्ट्रपिता क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि देखो, राष्ट्रपिता उसको माना जाता है जिसने कुछ हमारे देश के लिए किया हो। वो तमाम आंदोलन किए हैं, दांडी जोड़ो यात्रा की है। आपका क्या मिला? दांडी आंदोलन जो है उन्होंने किया, उससे हमें क्या मिला? हिंदुस्तान को क्या मिला? सिर्फ आजादी में सिर्फ आप 2-3 लोगों का योगदान मानते हैं? सिर्फ भगत सिंह, सुखदेव और तुम्हारा चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इनकी वजह से हमें आजादी मिली है। नेहरू जी का भी योगदान नहीं था कुछ? बिल्कुल नहीं था। वो कभी जेल गए हैं नेहरू जी? अगर वो कभी जेल गए हैं, कभी उन्होंने लाठियां, गांधी जी तो जेल गए हैं। उन्होंने कभी लाठियां नहीं खाई? जेल तो गए थे। कितने दिन के लिए गए थे? वहां भी उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था जेल के अंदर। वो जेल में जेल नहीं है। आज वो केजरीवाल भी जेल में बैठा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जैसे नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, बिल्कुल की, आपके अनुसार गलत था? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं था। उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, वो सही किया आपके अनुसार? बिल्कुल बिल्कुल सही किया। अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे, गांधी जी ने देश के बीच में से एक रोड पाकिस्तान को दे रहे थे, क्योंकि उसने विरोध किया था और इसीलिए गांधी जी की हत्या हत्या करना क्या सही है? हत्या करना गलत होना किसी का भी, चाहे किसी ने सही काम किया हो चाहे किसी ने गलत काम किया है। अगर वो हत्या नहीं करते तो आज देश के बीच में से वो रोड निकल रही होती और हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए होते और पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश का सीधा संपर्क हुआ होता। गांधी जी पाकिस्तानी प्रेमी थे, हिंदुस्तानी प्रेमी थे? पाकिस्तानी। आप विवाद करवा देंगे सारी बातें बोल के? बिल्कुल हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन ये पाकिस्तानी थे, ये जिन्ना के साथ में थे। इन्होंने उनको अपने गोद लिया, इसलिए वो गांधी परिवार निकला उससे। किनको गोद लिया? फिरोज गांधी को। फिरोज गांधी कौन थे? फिरोज गांधी वो थे उनके इंदिरा गांधी के हस्बैंड। तो हिंदू थे मुस्लिम थे? वो तो मुस्लिम थे। माँ जो है वो क्रिश्चियन है। वो बाप जो है वो मोहम्मदन है। माँ जो है कौन है माँ? क्रिश्चियन, मोहम्मदन वो भी, क्योंकि वो उसकी वाइफ थी। तो आपने कहीं पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा है सर।
किताबों में पढ़ा आपने ये? किताबों में आर्टिकल में पढ़ा है कहीं? आर्टिकल में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है। तो ये लोग जो गांधी जी को पूछते हैं, अभी G20 हुआ ये हुआ, मोदी जी के साथ, लेकिन तमाम उनकी देश, मजबूरी है ना वो। क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि अगर उनको नहीं मानेंगे, राष्ट्रपिता को नहीं मानेंगे, तो हमारा देश जो है वो पता नहीं कहाँ जाएगा। तो जैसे उनकी मजबूरी जैसे आप होगी। नहीं मानते हैं, अगर ऐसे सब लोग नहीं माने तो क्या हो जाएगा देश में? क्या मजबूरी है? और चलो देश की मजबूरी है, मैं मान लेता हूँ। जो विदेश के लोग आते हैं G20 में, तमाम देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मौजूद थे, वो सब लोग गांधी जी की समाधि पर गए। वो इसलिए गए, उनकी भी मजबूरी थी वहां जाना। क्या उनकी क्या मजबूरी? हमारे जो हिंदुस्तान के प्रति जो उनका प्रेम भाव था, वो दिखाना था उनको, इसलिए वो वहां गए। तो वो सिर्फ गांधी जी की समाधि पर जाकर दिखेगा प्रेम भाव? और क्या? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जब आप कहते हैं कि गांधी जी को आप महत्वपूर्ण योगदान नहीं मानते गांधी जी की आजादी में, तमाम आर्टिकल्स देख लीजिए, तमाम इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, गांधी जी के बारे में तमाम बातें कही गई हैं। 1930 में टाइम्स मैगजीन ने उनको एक उपाधि दी थी, द ग्रेट संत। विश्व में पहली बार उनको संत कहा गया था, किसी भी इंसान को संत कहा गया था। तो जब देश पूज रहा है, विदेश पूज रहा है, पूरी दुनिया पूज रही है, आप क्यों नहीं पूज रहे? पूरी दुनिया नहीं पूज रही, किसी एक देश ने ये संत की उपाधि दी है, पूरे विश्व ने नहीं दी। अगर पूरे विश्व ने दी है तो मैं मान लेता हूँ इस बात। अगर अमेरिका आज भारत को कह दे कि भारत पावरफुल कंट्री बन गया है, तो जो और देश हैं वो तो मानने लगेंगे इस बात को, अमेरिका पावरफुल देश है। तो अमेरिका की तो बात तब भी चलती, तो आज भी चलती है। बिल्कुल चलती है। अमेरिका जो है सुपर पावर। अमेरिका ने तो ये बात कही थी, द ग्रेट संत थे गांधी जी। लेकिन आम जनता तो नहीं मानती ना इसको, मैं भी नहीं मानता। आप नहीं मानते? ठीक। मेरे जैसे कई भाई है जो नहीं मानते। आपका क्या नाम है भैया? शहीद। शहीद। शहीद भाई, आपने पूरी बातें सुनी, जी जी। क्या समझ में आया बातों से? अब जो ये कह रहे हैं, अब क्या कहा जा सकता है, क्योंकि बहस तो कर नहीं सकते। नहीं, बहस मत करिए, आप अपने विचार बताइए। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? नहीं, यही है, गांधी जी को तो देखो सभी मानते हैं। नहीं, सब मानते हैं, चलिए इन्होंने तो कारण बता दिया क्यों नहीं मानते हैं। अब आप मानते हैं तो आप क्यों मानते हैं? अब यही कहते हैं कि आजादी दिलाई है, तो इसलिए मानते हैं हम। अब उन्होंने सारे तर्क दे दिए हैं क्यों दिलाई आजादी।